नमस्कार प्रिय वेरली भाइयों। आज मैं प्रांजल सिन्हा। आज आपको मैं ई डिस्ट्रिक्ट सेवा के बारे में बताऊंगा। तो ई डिस्ट्रिक्ट सेवा के लिए सबसे पहले आपको जो क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेवा पोर्टल पर जाना होगा, जो कि ये लिंक है edistrict.csccloud.in। इस पे आप क्लिक करके जैसे इसको क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन होगा। ये पहले ऑप्शन आएगा रूरल की अर्बन, तो आपको रूरल या अर्बन में से किसी में करना होगा, जो आपकी जो लोकेशन होगी। अगर आपका रूरल है तो आप रूरल करेंगे, अर्बन है तो आप अर्बन करेंगे। फिर नीचे जो आपका आ रहा है वो है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एंड विलेज। आप अपना नाम भरेंगे, नाम आपका इंग्लिश में आप भरेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो आपके रजिस्टर में ईमेल आईडी होगी आप वो भरेंगे, क्योंकि आपका जो भी क्रेडेंशियल होगा वो आपके इसी ईमेल आईडी पे जाएगा। स्टेट में आप उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो, ब्लॉक आपका क्या है और आपकी जीपी क्या है वो, और विलेज। उसके बाद ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वर्किंग ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस यूपी। अगर आप किसी पहले से डीएसपी से जुड़े हैं तो आप उसको कर देंगे यस। अगर अगर आप इनकेस नहीं जुड़े हैं तो आप उसको नो कर देंगे। तो इस सबसे पहले ये आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आएगा वो आएगा ₹1.18, वो कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से डेबिट हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद जो आपकी डिटेल है वो हमारे पास आएगी कि आपने इस विलेज, इस जीपी में आपने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हम ई डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक होगा। अगर आप किसी अमेठी के तो आपका अमेठी का डिस्ट्रिक्ट वहाँ यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा, आपका ऐसा मिलेगा। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले तो आप यहाँ जो 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 पहला जो आप मार्क कर रहा है वो है सीएससी डिस्ट्रिक्ट यूजर, आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपको यूजर आईडी मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा VLECE AME, अगर इनकेस अमेठी है तो आपको अमेठी ऐसे मिलेगा। तो आप अपना, वो लास्ट में 5 डिजिट रहेगा, तो आप अपना ये यूजर आईडी डालेंगे। उस उसके बाद फिर आपको एक पासवर्ड मिलेगा, आप वो पासवर्ड डालेंगे। फिर यहाँ एक कैप्चा है वो आप डालेंगे। उसके बाद फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक विंडो बन के आएगी, उसमें ये आएगा ऑप्शन कि आप अपना न्यू पासवर्ड बनाएं। न्यू पासवर्ड आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपना यूजर आईडी पासवर्ड, आपको ये एक पेज दिखने को मिलेगा, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें सारी सर्विसेज दी हुई हैं ई डिस्ट्रिक्ट की। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र। उसके बाद इसमें एक सर्विस और है जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करता है, वो है इंटीग्रेटेड सर्विस। कोटा सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इतना तो आपको पहले इतना करना होगा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। फिर आपको एक पेज मिलेगा जहां पे आप अपनी सर्विस को देख पाएंगे। अब सर्विस मैंने आपको बताया है कि जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, निवास है, विकलांग है, हैसियत, ये आपके सब उस पे मिलेगा। उसके बाद अगर आपको किसी का जाति बनाना है तो जाति बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसका एक पेज खुलेगा जो कि ये है, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये है जाति प्रमाण पत्र का एक फॉर्म, जो कि आप इस पूरे फॉर्म को भर के आप आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि उसका है, जो पहला मेरा आता है ऑप्शन, सेवा का प्रकार ग्रामीण नगरीय, उसका हिंदी में नाम, उसका इंग्लिश में नाम, उसका पिता पति कोई भी हो उसका नाम, माता का नाम, ये सब आप उसकी डिटेल्स को भरेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपके जाति प्रमाण पत्र का एक पेज। अगर आपको किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो वो एक ये सर्विस का एक पेज आ गया। अब इसको कैसे भरेंगे ये आप देख सकते हैं। आपको ऐसी डिटेल भरनी है, उनकी सही डिटेल आपको भरनी है। जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपको उनको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये है।
उसके बाद फिर आप नीचे आप देख पा रहे हैं, जब आप पूरा इसको भर लेंगे, आप इसको पूरा फिल कर लेंगे, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है दर्ज करें, मीन्स सबमिट करें, तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद वो आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। उसके बाद जैसा ये तो आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र को कैसे बनाते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा सर्विस आय प्रमाण पत्र। अब हमें किसी का अगर आय बनाना है तो वो आय हम कैसे बना सकते हैं, तो उसका भी एक, जब आप आय पे क्लिक करेंगे, आय सर्विस पे क्लिक करेंगे, तो उसका एक पूरा वेब पेज, उसका एक स्क्रीन खुल जाएगा, मतलब एक फॉर्म पूरा खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको उस फॉर्म को भरना है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आय प्रमाण पत्र बनाने का फॉर्म है। ये पूरा पेज है जो आप इस पे अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो उसमें भी सेम सेम कुछ ही चेंजेस है फॉर्म में, जैसे जाति में है वहाँ भी है और यहाँ आय में भी वही है, बस चेंजेस हैं। आपको जैसे डिटेल्स भरनी, जिसका भी आप बना रहे हो आप उनकी डिटेल भरोगे कि उनकी क्या क्या डिटेल है, सेवा का प्रकार है, ठीक है, वो अर्बन रूरल हो गया, उसका नाम हो गया, उसका मदर का नेम हो गया, उसका मकान नंबर, जिला, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ग्राम क्या है, ये सब आप भरोगे। उसका मोबाइल नंबर है, फिर वो आप नीचे देख सकते हो कि परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, आधार संख्या जो यूआईडी है, आधार नंबर जो आप वो भरोगे, जो कि उनका करेक्ट होगा, वो पूरा उनका डॉक्यूमेंट जो भी आप उसको सही से भरोगे। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है आप ये भरोगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे उनकी फोटो आ रही है कि आप जेपीजी फॉर्म में ही आप उसको फोटो को अपलोड करें, जो कि ये उसकी साइज भी आ रही है कि जो फोटो की साइज होगी, अगर आपको फोटो अपलोड करनी है प्रमाण पत्र आय बनाने के लिए, तो आपको फोटो जो भी अपलोड करनी होगी वो जेपीजी फॉर्मेट में करनी होगी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में, और उसकी जो साइज होगी वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, तो ही आपका वो होगा। नहीं तो एक एरर मैसेज हो जाएगा कि आप फॉर्म को सबमिट नहीं हो पा रहा है, एक कि आपका ये प्रॉब्लम है। ये आपका हो गया आय प्रमाण पत्र को कैसे हम बनाएं। ये सारी सर्विसेज, ये सारी जितनी भी सर्विसेज हैं, आपको सारी सर्विसेज ई डिस्ट्रिक्ट के वेब जो पोर्टल है, जब आप लॉगिन करोगे आपको सारी सर्विसेज वहाँ दिखेंगी कि हमें ई डिस्ट्रिक्ट, बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि हमें सर्विस नहीं मिलती, हम सर्विस कैसे करें। वहाँ को आप जैसे अपना लॉगिन यूजर आईडी लॉगिन करोगे, आपको सारी सर्विस वहाँ दिख जाएगी कि हाँ ये सर्विस है जिससे हम दूसरों लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो आपको पूरी यहाँ दी गई सर्विस है, आप देख सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बता दिया जाति का कैसे है, ठीक है, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है उसका फॉर्म। आपको मैंने आय बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो निवास प्रमाण पत्र का भी एक पूरा फॉर्म आ जाता है। आप ये देख सकते हो, आप मेरी स्क्रीन पे आप ये देख सकते हो कि कैसे ये निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म आ गया है। ये आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सारा ये फॉर्म आपके आ जाएगा। आपको सिर्फ डिटेल भरनी है और कुछ नहीं। डिटेल भरनी है, उसको सबमिट करनी है, फिर आप वो डेबिट होगा, अमाउंट आपका डेबिट होगा आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से। यही एक प्रोसेस है। ये तो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस। इंटीग्रेटेड सर्विस बहुत वियरली भाई को कंफ्यूजन होता है कि हम कोटा कैसे लें, हमारा कोटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसमें एरर आ रहा है, कोटा आप कम कर दीजिए। अगर आपको कोटा लेना है तो आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 50 इन डिजिट के बीच में ही आपको कोटा अलॉट करना होगा। आप अगर ज़्यादा कोटा अलॉट कर लेते हो तो उतना आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में अमाउंट होना चाहिए कि उस कोटा का वो पैसा डेबिट हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप ज़्यादा कोटा ले लेते हैं और अमाउंट आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में कम रहता है, तो आप में वो एरर आएगा कि यूजर इज इनएक्टिव, प्लीज पे द अमाउंट। जो कि आप अमाउंट आपने जो लिया है वो एक एरर मैसेज आएगा कि आप इसका पहले पेमेंट करिए तो ही आप इस सर्विस को आगे कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग के साथ होता है कि वो कोटा बहुत ले लेते हैं और उसका पेमेंट नहीं हो पाता है उस कोटा एलोकेशन का, जिससे कि वो एक एरर मैसेज हमेशा शो होता है। ऐसा बहुत से केस आते हैं, मेल पे भी हमारे पास आते हैं, टिकट्स जो होती हैं ई डिस्ट्रिक्ट की उस पर भी ये आता है कि सर हम कोई इंटीग्रेटेड सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि आप कोटा ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे कि उसका पैसा डेबिट नहीं होता है और वो सर्विस आप उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आपको कोटा जब भी लेना है मिनिमम 5 और मैक्सिमम 50 इन 2 डिजिट के बीच में ही आपको कोटा अलॉट करना है, जिससे कि आप इस सर्विस का यूज अच्छे से यूज कर सकें। तो आपको मैं वो पेज जब आप अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस आप क्लिक करेंगे
तो मैं आपको पेज दिखा दे रहा हूँ कि वो पेज कैसे ओपन होगा। जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये एक पूरा इंटीग्रेशन सर्विस का पेज खुल गया है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा। पहले आपको जैसे एक मैंने डेमो लिया है, एक आईडी मैंने डाल के लिया है। जैसे कि अभी स्कीम देखिए, अवेलेबल बैलेंस 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका बैलेंस ज्यादा रहेगा तो ही आप कोटा ले पाओगे। मीन्स 5 से 50 के बीच में ही आपको कोटा अलॉट करना है। ये आप इतना मान के, ये आप इसको कर लीजिए कि हाँ, हमको इतना ही कोटा करना है। अगर आप इससे ज्यादा कोटा अलॉट करोगे तो उसके लिए आपको बैलेंस ज्यादा रखना पड़ेगा अपने पोर्टल, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में। तो जैसे यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, रिक्वेस्ट मोर कोटा। आप यहाँ कोटा अलॉट करने के लिए आप क्लिक कर सकते हो कि आपको कितना कोटा लेना है, ठीक है। आपको यहाँ यूजर आईडी दिख रहा है, आप अपना इसमें यूजर आईडी डालोगे। देखिए आप यहाँ साफ साफ लिखा है कि इंटर द नंबर ऑफ कोटा, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 50। 5 से लेके 50 के बीच में ही आपको कोटा को एलोकेट करना है। ये यहाँ साफ साफ एकदम लिखा हुआ कि आपको 5 और मैक्सिमम 50। तो आप जैसे यहाँ अगर आप इनकेस 5 डालते हो तो 5 के हिसाब से आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस होगा वो डिडक्ट हो जाएगा और आपको कोटा एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूजर आईडी डालोगे, आप अपना कोटा एलोकेशन डिजिट डालोगे कि मुझे 5 चाहिए कि मुझे 50 चाहिए। 5 से 50 के बीच में आपको लेना है, नहीं तो आपको मैसेज एक एरर शो करेगा। तो आप 5 डाल देंगे, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको एक मेल, आपका कोटा एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम आपको सर्विस के बारे में बताए हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन करने, सबसे पहला काम है हमें ई डिस्ट्रिक्ट को रजिस्ट्रेशन करना है। ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्रेडेंशियल मिलेगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद जैसे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपको ये लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक, जैसे आप इसको लॉगिन करोगे और लॉगिन आपके मेल, लॉगिन क्रेडेंशियल आपके उसी मेल आईडी पे जाएगा जो आप मेल आईडी आप जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे। ये आप याद रखिए कि आपका क्रेडेंशियल आपके मेल आईडी पे ही जाएगा, और ऐसा कोई नहीं है कि आप उस पर नहीं, ना आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएगा, ना ही आप किसी के पास जाएगा। जो आप फॉर्म में, आप यहाँ देखिए, आप फॉर्म में दिया हुआ भी है कि ईमेल आईडी, यहाँ उन्होंने एक कॉलम मांग रखा है कि आप अपना ईमेल आईडी डालो। ईमेल आईडी आप वही डालिए जो आपका यूज में चल रहा हो, जिसका आपको अपना आईडी पासवर्ड पता हो। तो ये आपका ईमेल आईडी हो गया, ठीक है। क्योंकि बहुत से वेली भाई को ये होता है कि हमें ईमेल आईडी मिला ही नहीं, हमें क्रेडेंशियल मिला ही नहीं। तो वो, और बहुत ये बात होती है कि उनका जो भी वेली भाई है वो मेल आईडी बहुत ज्यादा गलत लिख देते हैं कि सर मेरी मेल गलत हो गई थी और हमें अभी तक क्रेडेंशियल नहीं मिला। या फिर बहुत से भाई वेली भाई बोलते हैं कि सर हमें क्रेडेंशियल नहीं मिला और हमने 2-3 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो एक समस्या ये भी आती है कि आप अपना मेल आईडी सही लिखिए, जीमेल की स्पेलिंग सही लिखिए, सारी एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आप देंगे, आपको तुरंत वो मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब उसकी सर्विसेज थी, इंटीग्रेशन सर्विसेज। और आपको जैसे बताया गया है कि आप अपने सेंटर पे ए डिस्ट्रिक्ट का बैनर जरूर लगाएं, साथ में जो कि रेट लिस्ट है कि आय जात कितने में बनता है, 30 रुपए, उसका आप रेट लिस्ट लगाएं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक सैंपल रेट लिस्ट है। ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी ले सकते हैं। इसका आप प्रिंट आउट निकलवा के आप इसको जरूर पेस्ट करें अपने सेंटर के पास कि हाँ, ये हमारी सर्विसेज हैं, हम ये सर्विसेज देते हैं और इसका रेट लिस्ट ये है, इससे कि सबको पता चले। और ये एक बैनर है उसका, आप ये अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लेने के लिए। बहुत से बीएलई भाई का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं ओपन हो रहा है, हम रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहे हैं, उसका क्या सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपनी सीएससी आईडी, अपना नेम, अपना डिस्ट्रिक्ट, आप उनको फॉरवर्ड करिए कि सर हमारा ये डिटेल है। वो डिटेल आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो हमें देंगे, हम उसको मैपिंग कराएंगे, जो कि एक पूरा प्रोसेस होता है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा
तो आपका वो डिस्ट्रिक्ट शो होने लगेगा और आप इजिली अपने पोर्टल से उस ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समस्या आ रही है कि सर हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं खुलता, हमारा विलेज नहीं खुल रहा, हमारा ब्लॉक नहीं खुल रहा, तो इसका ये मतलब है कि आपका अभी मैप नहीं हुआ है आईडी डिस्ट्रिक्ट से। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी ई डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए आपको अपना CSC ID, नेम और डिस्ट्रिक्ट, अपनी जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, आप उनको अपनी डिटेल भेजेंगे। वो हमारे तरफ वो प्रोसेस कर देंगे, सर ये डिटेल है, आप इनका मैप करा दीजिए, तो हम उसको वो मैप करा देंगे। उसके बाद फिर आपका वो जो क्रेडेंशियल है आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपके पहुंच जाएगा। तो ये है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कि मैं हमेशा देखता हूँ कि चाहे वो ई डिस्ट्रिक्ट टिकट हो, चाहे वो मेल हो, मेल पे भी जो वो यही है कि सर हमारा इंटीग्रेटेड सर्विस नहीं चल पा रहा है, हमारा ये सर्विस ये बताता है कि यूजर इज इनएक्टिव, प्लीज पे द प्रीवियस अमाउंट। तो आपको बस मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए जब भी आप कोटा एलोकेट करिए, आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में उतना अमाउंट होना चाहिए जितना आप एलोकेशन कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एक बात है जो आपको ये समझनी होगी। और जैसे कि बहुत वेली भाई ये कहते हैं कि सर हमारा पासवर्ड भूल गए या फिर हम पासवर्ड नहीं ले पाए, हमें पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है, हमें पासवर्ड रिसेट करना है। तो आप अपने जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है आप उनको भेजिए कि सर हमारा ये यूजर आईडी है, हमारा पासवर्ड रिसेट होना है। वो आपका पासवर्ड रिसेट होने के लिए हमें भेजेंगे। आपको कहीं भी नहीं जाना है, ना ही आपको किसी से कुछ कहना है, बस आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बोलिए कि सर हमारा पासवर्ड रिसेट होना है, मेरा पासवर्ड नहीं ले रहा है। क्योंकि एक टाइम में आता है कि आपका पासवर्ड वो नहीं लेता है, तो उसके लिए आपको बस अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपना यूजर आईडी भेजना है, CSC ID भेजना है, और पासवर्ड रिसेट आपका आपके जैसे वो हमें भेजेंगे, आपके जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी होगा आपके उस मेल आईडी पे तुरंत चला जाएगा। कोई भी उसमें समय नहीं लगना है, बस आपको उनको अपनी डिटेल भेजनी होगी कि सर हमारा पासवर्ड रिसेट नहीं, हमारा पासवर्ड नहीं ले रहा है, बस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन करिए। जो भी इनएक्टिव वेली हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, जो भी अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट सर्विस जिनका क्रेडेंशियल चला गया वो अभी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अब ये सर्विस यूज़ करिए, आपको क्रेडेंशियल जा चुका है। तो यही है आज ये पूरा प्रोसेस, यही है डिस्ट्रिक्ट का कि कैसे हमें क्या करना है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें सर्विस का लाभ लेना है, कैसे हम सबको देंगे सर्विस, कैसे हमें इंटीग्रेशन करना है, यही सब आपकी सर्विसेज के बारे में है।